हेलो दोस्तों, मैं मनिंदर एक बार फिर से आप सभी को एक नए वीडियो लेक्चर में मैथ दर्शन यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज से हम लोग मैथ दर्शन यूट्यूब चैनल पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्पेशल मैथ की क्लासेज चलाने जा रहे हैं, जिसमें रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में मैथ से जहाँ तक जिस टॉपिक से जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक कोई चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। हर एक वीडियो लेक्चर में लगभग 20 के आसपास हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो 20 के 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और वो सारे के सारे या तो एग्जाम में पूछे हुए होंगे क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन का मतलब आपको 20 पैटर्न, 20 टाइप के सवाल हम डिस्कस करेंगे। जिस भी क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे, उस क्वेश्चन का पहले हम बेसिक समझाएंगे, उसके बाद से उसका हम शॉर्ट ट्रिक भी समझाएंगे कि आप एग्जाम में इस सवाल को कैसे खत्म कर सकते हैं, जल्द से जल्द कैसे आप जल्द से जल्द बनाएंगे। तो अगर आपका भी ग्रुप डी के एग्जाम है तो ये बैच आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। साथ में अगर आपका कोई मित्र है, आपका कोई दोस्त है, वो भी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला है, तो उस तक भी आप इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। जो भी वीडियो लेक्चर आएंगे उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। साथ में आप भी कंप्लीट जो भी सीरीज चलेगा, लगभग इस सीरीज में 40 से 45 या हो सकता है कि 50 के आसपास आपको वीडियो बने। प्रत्येक वीडियो को आप देखें, जिससे कि आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप छोड़ कर आ जाएंगे, आपको हर एक क्वेश्चन बना कर आना है, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर भी करें, साथ में आप खुद इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हर एक चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिलसिला ये शुरू होने जा रहा है नंबर सिस्टम से, संख्या पत्ती से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ये संख्या पत्ती का पहला वीडियो लेक्चर होगा। संख्या पत्ती में भी हो सकता है कि 5 या 6 आपको वीडियो लेक्चर आए। उसके बाद से हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, SI, मतलब जो भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, आप निश्चित तौर पे कंप्लीट वीडियो सीरीज को देखें, जिससे कि आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए सिलसिला को स्टार्ट करते हैं। आज के शानदार वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। देखो, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो वहां पे समझ जाना है कि एलसीएम की बात हो रही है। 12, 18, उसके बाद से 21 है और ये 30 है। इससे विभाजित हो मतलब कटने वाली हो। हमें सबसे छोटी संख्या निकालना है, ऐसी छोटी संख्या निकालना है जो 12 से भी कटे, 18 से भी कटे, 21 से भी कटे और 30 से भी कटे। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन सब का एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। क्यों? क्योंकि एलसीएम ही वो सबसे छोटी संख्या होती है जो इनमें से प्रत्येक संख्या से कटती है। एलसीएम ही वो सबसे छोटी संख्या होती है जो इनमें से प्रत्येक संख्या से कटती है। तो इनका आप एलसीएम निकाल दो। अगर आप बचपन में सीखे हो एलसीएम निकालना, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वैसे भी आप निकाल सकते हो। हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं बता देते हैं। एलसीएम तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ेंगे? सबसे बड़ी संख्या जो कितनी है भाई? 30। हमने 30 पकड़ लिया। अच्छा, एलसीएम का मतलब क्या है कि हमको ऐसी संख्या मालूम कर देना है कि जो 12 से भी कटे, 18 से भी कटे, 21 से भी कटे और 30 से भी कटे। वही तो पूछा भी है। एलसीएम का मतलब वही होता भी है। तो 30 तो हमने पकड़ लिया। अब अगर हम 30 में क्या 12 से भाग करेंगे, क्या कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। आप देख लो, 12 से भाग करोगे 30 में तो 6 दूना 12, 6 पचे 30, यहां पर 5 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा। तो क्या 2 5 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो हमको काटने के लिए इसमें 2 और रखना पड़ेगा, ताकि अब ये कट जाएगा। देखो, ये जो कंप्लीट नंबर है ये 12 से कट जाना है। क्लियर?
इसके साथ ही साथ हमको 28 से भी काटना है, तो 28 से भाग करके देखो, 28 से भाग करेंगे तो 6 तिया 18 6 25, 6 तिया 18 6 25, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। क्या 3 जो है 5 को काट पाएगा, या फिर ऐसे कोई इधर कोई नंबर है जो 3 से कटने वाला है? नहीं है। तो फिर हमको यहाँ पर 3 भी रखना पड़ेगा, जिससे कि 18 से पूरा कंप्लीट इधर का जो नंबर है वो कट जाए। तो हमने 3 को भी रख लिया। बात क्लियर है? अब देखो ये किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो देखो 3 से काटेंगे तो 7 बार में, अब इधर तो 7 तो है ही नहीं, 7 तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे 7 से इंटू कर देते हैं। अब देख लो यहाँ पर, आप देख लो यहाँ पर कि देखो यहाँ से जब आप 21 से भाग करोगे तो 7 तिरके 21, 21 यहाँ पर कट जाएगा, 21 से कट जाएगा, पूरा जो नंबर है 21 से कट जाएगा। यानी कि ये हमने जो नंबर निकाला ये ऐसी संख्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इनमें से प्रत्येक से कटेगा। अब वही आपसे पूछा है। बात क्लियर? अब इसको हल कर देना है। तो 7 तिरके 21 दूना के 42 और 42 तिहाई, देखो 30 गुणे क्या हो जाएगा 42 से 0 हो गया, और फिर कितना हो गया 3 दूना के 6 और 4 3 12, मतलब 1260 आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। बात क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ पाए होंगे। कमेंट के माध्यम से आप जरूर हम तक ये बात पहुंचा दीजिएगा कि ये बात आप समझे कि नहीं समझे। क्लियर? आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा, आसान सा सवाल है। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उससे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ भाई? देखो भाग करना था 21 से, लेकिन भाग किया 12 से। भाग करना था 21 से, भाग किया 12 से, उससे क्या मिल गया 35। आपसे पूछा है कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए, तो सही उत्तर कब आएगा? जब सही काम करोगे। तुमने गलत काम किया है, तुमको तो भाग करना था 21 से, तुमने भाग कर दिया 12 से, तो उत्तर तो गलत ही ना आएगा। तो अब देखो संख्या की हम बात करें तो संख्या हमें क्या है पता है नहीं, हम क्या मान लिए x। संख्या को तुम कुछ ही मान सकते हो, हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब उस संख्या में 21 से भाग करना था और 12 से अपने भाग कर दिया, तो संख्या में 12 से भाग कर दिए। क्लियर? और 12 से भाग किए तो कितना मिला मेरे भाई? तो 35 मिल गया। कितना मिल गया? 35 मिल गया। देखो 35 मिल गया। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि संख्या क्या है, तो संख्या थी आपको 35 गुणे 12। ये हमारी संख्या थी, ये हमारी क्या थी? संख्या थी। हमें चाहिए सही रिजल्ट, हमें चाहिए सही रिजल्ट। तो सही रिजल्ट कब आएगा? जब सही काम करोगे। तो सही काम कब होता? तो जब उसने 21 से भाग किया होता। तो 21 से इसमें भाग कर दो, 21 से भाग करोगे, देखो 21 से भाग कर देंगे क्योंकि 21 से ना भाग करना था। 21 से भाग करेंगे तो देखो यहां से 7 तिरिके 21, 7 पचे 35 और 3 से 4 बार में तो 5 चौके 20। तो सही रिजल्ट कितना आता? 20 आ जाता। सही रिजल्ट कितना होता? 20 हो जाता। ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन बनेगा ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर सवाल था। क्वेश्चन नंबर क्या था? 2 था। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। तो देखो बात जब विभाजित की हो वहां पर हम लोग करते क्या है? भाग। क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 33 से विभाजित होने का मतलब सबसे पहले हमको 33 से भाग करना पड़ेगा। किसमें? तो जो दी गई संख्या है उसमें। अब देखो भाई मेरे, संख्या दी गई कितनी है? तो 231 और 228 इतनी आपको संख्या दी गई है। सवाल एकदम छोटा सा है, सवाल एकदम सिंपल सा ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से विभाजित हो। तो देखो भाई यहाँ पर जोड़ने घटाने की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले बात किसी करेंगे क्योंकि 33 से विभाजित होने की बात हो रही है। विभाजित होने मतलब भाग होने की बात हो रही है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 33 से इसमें हम भाग कर देते हैं। बात क्लियर? 33 से भाग करोगे तो 33 7 हो जाता है 231 से पूरा कट गया, पूरा खत्म। अब क्या उतरेगा 2। अब क्या 2 में क्या 33 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर हमको एक अंक उतारना पड़ेगा, लेकिन अंक उतारने से पहले एक 0 बैठाना पड़ेगा। फिर एक और अंक उतार दिए, यहाँ पे 22 हो गया।
अभी भी क्या 22 में 33 से भाग नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो फिर से हमको 8 लेना पड़ेगा। तो 8 लेने के लिए फिर से हमको यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा। 8 आपको आ गया तो 228। बात क्लियर। तो देखो यहाँ पे 231 था, तब ना आपको 33 से 7 बार में गया। 2 से 31 से थोड़ा सा छोटा क्या है 228। इसका मतलब ये है कि यहां पर आपको भाग जाएगा कितने बार में, 6 बार में। अब 6 × 18 और 6 × 18 19 घटाएंगे तो आपको कितना आना है, 30 आना है। कितना आना है, 30 आना है। तो शेष कितना आ गया, इस शेष आपका है क्या है, शेष आ गया 30। अभी बताओ भाई मेरे, 33 से पूरा पूरा विभाजित होने की बात किया जा रहा है। सवाल बस ये है कि इसमें हम क्या जोड़ दें, ये जो पूरा नंबर इसमें हम क्या जोड़ दें कि 33 से पूरा पूरा कट जाए, विभाजित हो जाए। जोड़ने की बात हो रही, बात क्लियर। देखो शेष कितना बना, 30। अगर इस 30 के बजाय यहां पे 33 आया होता, समझो हम क्या करें, 30 के बजाय यहां पर क्या आया होता, 33। तो जब 33 आता तो फिर से 33 से आप भाग कर रहे हैं तो पूरा पूरा फिर भाग चला जाता। 30 है, इस वजह से आपको 33 से भाग नहीं गया है। तो अगर हम इस 30 को 33 बना दें तो विभाजित होने वाली जो बातें कही गई है तो हो जाएगा। तो 30 को 33 से बनाने का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 3 क्या जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 30 को 33 से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसमें कम से कम 3 को ऐड कर दें, कम से कम क्या ऐड कर दें, 3 को ऐड कर दें, तो जो संख्या में प्राप्त होगी उस संख्या की वजह से यहां पर 30 के बजाय क्या मिलेगा, 33। और 33 मिलेगा जब, तो फिर आपको 33 से भाग लग जाएगा। अब भाग लग जाएगा अर्थात वैसे केस में यहां की जो नंबर है वो 33 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। और वही बात आपसे पूछा गया है। बात क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया कि वह न्यूनतम संख्या जिसको इस पूरे वाली संख्या में हमें जोड़ने की आवश्यकता है वो क्या होगी, तो आपको 3 हो जाएगी। क्या होगी, 3 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। क्लियर, 3 बन जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। तीसरा सवाल था। अब देखिए हम चौथे सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करे। समझिएगा, 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करे, विभाजित करे। अब देखो, एक होता है विभाजित करना और एक होता है विभाजित होना। एक होता है विभाजित करना और एक होता है विभाजित होना। तो जब विभाजित होने की बात होती है तो वहां पर सवाल में अक्सर देखने को मिलता है वह छोटी सी छोटी संख्या। जैसे कि हम लोग यहां पे पहला क्वेश्चन देखे थे, तो यहां पर विभाजित होने की बात हो रही थी, विभाजित होने वाली संख्या। जब विभाजित होने वाली संख्या की बात होती है तो वहां पर आपको कहेगा क्वेश्चन में वह छोटी सी छोटी संख्या या फिर वह न्यूनतम संख्या, जिसका मतलब क्या होता है कि एलसीएम निकालने की वहां पर बात हो रही है। लेकिन जब विभाजित करने की बात हो, यहां पर विभाजित होने की बात थी, विभाजित होना, यहां पर विभाजित करना। अंतर समझ आ रहा है। यहां पर विभाजित होना, यहां पर विभाजित करना। तो जब विभाजित करने की बात हो तो वहां पे क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमको सवाल में बस ये बोला है कि वह हमको मैक्सिमम संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाल देना है जो 25 को भी काटे, 35 को भी काटे, 40 को भी काटे और 30 को भी काटे। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको विभाजित करेगी, इसका मतलब होता है इन सबका एचसीएफ। इन सबका क्या, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्ती का मतलब ही क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करे। ठीक है। अब वही बात आपसे पूछा गया, अर्थात इस सबका हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है, एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इनमें से प्रत्येक से आपको प्रत्येक को पूरा पूरा काट दे, डिवाइड कर दे, तो इन सबका एचसीएफ और इन सबका एचसीएफ निकालते हैं, कितना आएगा, 5 आएगा। देखने से लग रहा है, ठीक है, देखने से लग रहा है कि इन सबका एचसीएफ क्या आएगा, 5 आएगा। 5 से कोई बड़ी संख्या तो है नहीं। अगर आप 10 लेते हैं तो 10, देखो यहाँ पे 10 लेते हैं तो 10 आपको इसको काट देगा, इसको काट देगा। क्या इसको काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। 10 से छोटा ये, तो 10 से छोटा में आपको एक केवल 5 ही बच गया।
जो इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा। अगर आप ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो आपको बस दिखाई दे रहा है कि हाँ इसका आंसर क्या बनेगा, एचसीएफ क्या बनेगा, 5 बनेगा। अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर बन गया 5। बात क्लियर है। बाकी अगर आपको एचसीएफ बाय प्रोसेस निकालना है तो एचसीएफ निकालने का आप तरीका बचपन में सीखे होंगे, वैसे भी निकाल सकते हैं। हमको नहीं लगता है कि वैसे निकालने की आवश्यकता है। आप चूंकि बड़े हो गए हैं तो आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाकर इस चीज को समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं कि हाँ इस सब का एचसीएफ क्या आएगा, 5 आएगा। या फिर वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको पूरा पूरा काट दे वो कौन सी होगी, तो 5 ही होगी। बात क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर क्या, 4 था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, फिर से अगले सवाल पे आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5वां सवाल। कह रहा कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। अब आपको रूल पता होना चाहिए कि कब कोई संख्या 8 से कटती है। तो 2 का रूल तो सब कोई जानता है कि अगर किसी संख्या का इकाई स्थान पर ऐसा कोई डिजिट हो जो 2 से पूरा पूरा कटे तो पूरी संख्या भी 2 से कट जाती है। 4 की जब बात आती है तो हम लोग संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को चेक करते हैं कि अगर पूरा पूरा कट रही है संख्या 4 से कट जाती है। उसी प्रकार से जब आपको 8 की चेक करना हो, 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या है, जैसे हम मान लीजिए कि हम अपने मन से ये संख्या लिख रहे हैं, ठीक, 8 का विभाज्यता का रूल क्या होता है कि अगर कोई संख्या हो और उसके लास्ट के 3 डिजिट से जो संख्या बन रही है वो संख्या 8 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से क्या होती है, कट जाती है। जैसे हमने ये संख्या अपने से लिखा है, इसमें अगर आप 8 से भाग करते हैं, 8 से, और ये पूरा पूरा कट जाता है तो पूरी संख्या भी 8 से क्या होगी, कट जाएगी। 8 से भाग करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24, बचेगा 4, 4 पर 0 40, 4 पर 0 कितना हो गया, 40, तो 8 बटे 40, मतलब ये पूरी संख्या भी आपको 8 से क्या होगी, कट जाएगी। ये आपको 8 का रूल होता है। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा ये है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। आप ऑप्शन का यूज कर लीजिए। पहला जो ऑप्शन है, अगर आप सवाल में, ये तो हम अपने से एग्जाम्पल बताएं, पहला ऑप्शन देखें तो 1 2 6 फिर 7 6 है। लास्ट के 3 अंकों से जो संख्या बने उसमें चेक करना है, किससे भाग करना है, तो भाग करना है 8 से। 8 से भाग करते हैं तो 8 6 64, 3 6, 3 बच जाएगा ना, उस पर 6 आ जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 आपको 8 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है, भाज्य नहीं है। अब वही आपसे पूछा है, अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। पहला ऑप्शन आपका आंसर बन गया। बात के लिए एकदम आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 था। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। देखो आपकी सवाल में एक संख्या दिया है 2 7 6 1 से 1, और ये पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या है, विभाजित है। पूरी संख्या 3 से विभाजित है तो x के संभावित मानों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कब कोई संख्या 3 से कटती है। तो अगर संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा कट रहा हो तो पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। ये नियम है। या अगर संख्या में, अच्छा 3 का विभाज्यता का नियम सिंपल सा ये है कि संख्या में ऐसा कोई डिजिट दिख रहा है जो सीधे तौर पर 3 से कट रहा है, उसको आप छाड़ते जाइए, छाड़ते जाइए। और एक बात ये भी है कि अगर संख्या को देखिएगा तो उसमें हर एक डिजिट सीधे तौर पर 3 से नहीं कटेगा। तो वैसे केस में क्या है, तो वैसे केस में आप क्या कीजिए कि आप डिजिट्स का ग्रुप बना लीजिए, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा डिजिट्स को एक साथ कर लीजिए और जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और उसके बाद से उसमें 3 से भाग कीजिए, जहां तक वो 3 से कटेगा हटाते जाइए, जहां तक 3 से कट रहा है उसको क्या करते जाइए, हटाते जाइए। मान लीजिए यहां पर देखते हैं, इसमें जो आपको डिजिट दिख रहा है, इसमें चूंकि ये 3 से पूरा पूरा संख्या आपको विभाजित है, क्लियर। तो इसमें जो 6 है पूरा पूरा कट गया 3 से, 7 और 2 मिलके क्या हो गया, 9 जो है 3 से कट जाता है। अब बचेंगे क्या, x और 1। तो x प्लस 1 मतलब कि अंकों का जो योगफल है ये किससे कटना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि पूरी संख्या
3 से विभाजित है। तो अब देखो यहां पर कि x का मान क्या क्या पॉसिबल है। अगर आप x के बदले में 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, तो a का एक क्या हो जाएगा 2, जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो 1 तो संभव नहीं है। लेकिन अगर आप x के बदले में 2 रखते हैं तो 2 है कितना 3 से कट जाएगा, इसका मतलब x का मान 2 संभव है। इसके बाद अगर आप x का मान सीधे 5 रखते हैं, क्या रखते हैं 5, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 भी 3 से कट जाएगा, मतलब x का मान 6 संभव है। इसके बाद अगर आप 8 रखते हैं, x का मान 8 रखते हैं, तो 8 है क्या हो गया 9, जो 3 से कट जाएगा, मतलब x का मान 8 भी संभव है। अब चूंकि देखो x क्या है, एक डिजिट है, अंक है, और डिजिट जब है तो उसका मान 0 से लेकर 9 तक कुछ होगा। तो देखो यहां पर 8 तक तो पहुंच गए ना। अगर आप 9 यहां पर रख देते हो, मैक्सिमम x का एक मैक्सिमम मान क्या होगा 9 होगा, और मिनिमम क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 0 पर तो संभव है नहीं। 9 अगर आप रखते हो तो 9 कितना हो गया 10, 10 आपको 3 से चूंकि कटेगा नहीं, तो 9 आपका x का वैल्यू हो नहीं सकता। तो x का जो संभव मान है वो या तो 2 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर क्या होगा 8 होगा। 2 होगा, 5 होगा, या फिर क्या होगा 8 होगा। बात क्लियर है। आपसे पूछा क्या है कि x के संभावित मानों का योगफल, यानी कि इन सबको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो देखो 8 आ 2 10 और 5 कितना हो गया 15, अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा 15। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर बन गया। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, एकदम आसान सा सवाल है। क्लियर है। आइए सातवां सवाल क्या कर रहा है, करें कि संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल के तौर पर 83 और शेषफल के तौर पर 3 प्राप्त होता है। भाजक आपसे पूछा है क्या होगा। एकदम आसान सवाल है। आप एक सिंपल सा रूल तो जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या शेष। भाज्य बराबर क्या होता है भाई कि भाजक गुणे भागफल प्लस क्या शेष। एकदम सिंपल सा बेसिक से फॉर्मूला है, आपको जानकारी होगी। सवाल में करें कि संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर, अच्छा देखो इसमें भाज्य का मतलब क्या होता है। भाज्य का मतलब होता है कि जिस संख्या में आप भाग कर रहे हैं। भाजक का मतलब होता है कि जिससे आप भाग कर रहे हैं। भागफल का मतलब है कि भाग की क्रिया जितने बार में हो रही है, और शेष का मतलब होता है लास्ट में जो बच गया। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर, मतलब कि आप 14,528 में भाग कर रहे हैं, और जिसमें आप भाग करते हैं वो भाज्य होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें भाज्य मिल चुका है 14,528। 14,000 कितना जी 528, ये हमें मिल चुका है। बात क्लियर। भागफल आपको 83 और शेषफल 3 बचता है। भाजक आपसे पूछा है तो भाजक को हम मान के चलते हैं x। भागफल आपको 83 है और शेष कितना है 3। एक सवाल के हिसाब से जो है हमने रख दिया। हमको भाजक निकालना है, अर्थात x का मान निकालना है। तो देखो यहां पर भाई मेरे प्लस में 3 है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो गया। 14,528 में से 3 घटेगा तो 14,500 कितना हो गया 25। ठीक है, और बराबर में क्या रहेगा तो x गुणे ये 83 रहना है। तो x का मान निकालोगे तो 14,500 कितना 25, और भागा में क्या है 83। क्लियर। भाग में क्या है 83। अब काटेंगे इसको, 83 कम 83 फिर कितना बच गया 45 और 17, यानी कि टोटल 62 622। क्लियर। 622 हो जाएगा। 622 होगा तो 8 8 है 64, मतलब 640। 8 बार में तो जाएगा नहीं, 7 बार में जाएगा। तो 7 बार में ले जाएंगे तो 7 3 कितना हो गया 21, और ये 7 8 56 और 2 कितना हो गया 58। तो ये 1 आ गया, 12 से 8 गया 4, टोटल कितना हो गया 41 41, और इस पर कितना बचेगा 5 5 ना आ गया, कितना आ गया 5,
और फिर लास्ट में आपको कट जाएगा ये 5 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 175 और x मतलब क्या है भाजक, अर्थात क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप जाएंगे हल करेंगे तो भाजक आपका कितना बन जाएगा 175। उम्मीद एकदम आसान सा सवाल था, इसमें केवल आपको जोड़ घटाव करके इधर भाग कर देना था, एकदम आसान सवाल था। अब इसमें कुछ और विशेष करने की आवश्यकता है नहीं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर क्या था 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 8, 8वें सवाल पर। 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल यहां पे हम लिख रहे हैं। करें कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य है। तो देखो यहां पर जब आप यहां पर क्या आ गए कि 12, 15 और 25 से विभाज्य है, मतलब कि 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 25 से भी कटे। तो जब बात विभाज्य है मतलब विभाज्य होने की हो गई, इसका मतलब एलसीएम पहले निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको निकालना पड़ेगा कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 12 से भी कटे, जो 15 से भी कटे और जो 25 से भी कटे। तो न्यूनतम संख्या का मतलब इन सब का पहले हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। इन सब का एलसीएम निकालिएगा तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 25, 25 को पकड़ लीजिए। अब चूंकि एलसीएम का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो इनमें से प्रत्येक से कटे, तो चूंकि 12 से भाग करेंगे नहीं कटेगा ना। तो अब देखो यहां से हमें इसमें 12 को लेना होगा, 12 से हम इंटू कर दिए, अब ये 12 से कट जाएगा। 15 से भाग करेंगे तो 5 थे 15, 5 बचे 25, यहां पर 3 बच गया और 12 में आपको 3 तो मिलता ही है, अर्थात ये 15 से कट जाएगा। तो एलसीएम आपका कंप्लीट कितना बन गया तो 25 गुणे 12, और 25 गुणे 12 का मतलब कितना होता है 300। अर्थात वह सबसे छोटी संख्या जो इनमें से प्रत्येक से कटे क्या होगी 300 होगी। लेकिन सवाल आपका ये नहीं है, सवाल आपका ये है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर इससे मतलब इनमें से प्रत्येक से कटे। तो अब देखो यहां पर करना क्या है कि हमें सवाल पूछा गया है कि हम 20,000 में क्या ऐसा जोड़ दें, क्या ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जोड़ दें, जोड़ने के बाद जो संख्या बने वो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कटे। क्लियर है? तो हम करेंगे क्या कि हमको पता करना पड़ेगा कि हम 20,000 में वह छोटी सी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि वो 300 से कट जाए, क्योंकि जो संख्या 300 से कटेगी वो निश्चित तौर पर 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी। बात क्लियर है? तो हमको 300 पर सोचना है, हमको अब यहां पर नहीं सोचना है, हमको अब कहां पे सोचना है 300 पे सोचना है। क्लियर? 300 पे सोचना है कि हमको यहां पे इस 20,000 में कम से कम क्या जोड़ दें जिससे कि जो जोड़ने के बाद संख्या बने वो 300 से पूरा कट जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 300 से इस 20,000 को भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो सीधे आपको 6 बार में जाएगा 1800, फिर कितना बच गया 200, 0 उतर गया 2000, फिर 6 बार में तो फिर कितना हो गया 1800, क्या बच गया 200, लास्ट में शेष कितना आ गया, शेष कितना बच रहा है 200। तो आप देखो यहां पे शेष 200 बच रहा है, 300 से आपको भाग करना है। तो अगर इस 200 को हम 300 बना दें, 200 को 300 बना दें तो जाहिर सी बात है कि जब आप 300 बना देंगे तो 300 से फिर से भाग लग जाएगा पूरा। और 300 बनाने के लिए 200 को 300 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 100 ऐड करना पड़ेगा। अर्थात इस 20,000 में 100 जोड़ दें तो जो नई संख्या बनेगी वो 300 से पूरा कट जाएगी। और जब वो 300 से कटेगी तो निश्चित तौर पर वो 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी। बात क्लियर है? तो अगर इस टाइप का सवाल आपसे पूछता है एग्जाम में तो आप टेक्निक यही अपनाएंगे, पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए और जो एलसीएम निकालें बस आपको उसी पर सोचना है, उसी पर आपको दिमाग को कंसंट्रेट करना है, उसी को लेकर आगे बढ़ना है। और आप आगे बढ़ते हुए जोड़ने की बात करें, हटाने की बात करें, उसके अकॉर्डिंग सोचिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बात करें तो फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा 100। हमको कम से कम क्या जोड़ना पड़ेगा 100 जोड़ना पड़ेगा,
तब जाके हमें वह संख्या प्राप्त होगी जो 300 से कटेगी अर्थात इनमें से प्रत्येक से कट जाएगी। बात क्लियर? तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो गया 100। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये थोड़ा सा 8 ही क्वेश्चन हमने कवर कर पाया, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्स क्या रहती है उसके अकॉर्डिंग फिर से हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में बातें आई हो, तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता दें कि हाँ सारी बातें समझ आ रही हैं। बाकी आप अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दें जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सके। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। चलिए ओके, पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे, परेशान आप ना हो, कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखिए, आपको निश्चित और बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ओके बाय।